हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के 100 टॉप क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो किसकी होती है? वो होती है हिरण की। किसकी? हिरण की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो किस उद्योग में होती है? विद्युत उद्योग में। किस उद्योग में? विद्युत उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सिले ने। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हेनरी ने कपड़े सिले और फिर प्रेस की। क्या किया? हेनरी एक आदमी था जिसने कपड़े सिले और प्रेस की। तो याद हो गया प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया हेनरी सिले ने। ठीक है। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें दाब बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है। अगला, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है। न्यूटन के पहला और दूसरा नियम कौन कौन सा है? पहला नियम है जड़त्व का और दूसरा नियम है किसका? बल का। तीसरा दूसरा नियम है बल का। ठीक है। F बराबर ma। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबा अर्थात कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा तत्व है? वह है सल्फर। क्या है? गंधक बोल दो या सल्फर बोल दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन उसका सबसे कम होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। तो अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? वो होगी 360 बाई थीटा माइनस वन। आप क्या करो, जो भी एंगल दे रखा है, जो भी एंगल दे रखा है वह उसमें उससे 360 में भाग दे दो। 360 में भाग देने के बाद उसमें से एक घटा दो। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के कोण पे झुके हैं। तो उस उनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने भी कोण पे झुके हो उसका 360 में भाग दे दो। तो 60 में 360 का भाग दिया तो कितना आएगा? वो आएगा 6। उसमें से एक घटा दो तो आंसर क्या आएगा? 5। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो किस तरह का बर्ताव करता है? वो करता है एक अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह है? एक अवतल लेंस की तरह। ठीक है। आगे देखते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस की इकाई की मात्रा समान रहती है? तो किसकी रहती है? जिसके आगे विशिष्ट विशिष्ट लगा होता है उसकी इकाइयां समान रहती है। जैसे विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट धारिता, ऐसे शब्द मिल जाए आपको तो समझ जाना उसकी इकाई क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है। आगे देखते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य मनुष्य की चाल इतनी है और बिंब की चाल, उसके बिंब की चाल कितनी होगी, तो सॉरी, बिंब की चाल अगर दे रखी है तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की चाल हमेशा बिंब की चाल की दुगनी होगी। और अगर आपको प्रतिबिंब की चाल दे रखी है और आपसे बिंब की चाल पूछे तो बिंब की चाल प्रतिबिंब की चाल की आधी होगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। ठीक है। अगले में चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। आगे देखते हैं। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक? इस्पात के अंदर।
किसमें? इस्पात में लोहे के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकुड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ेगा या घटेगा? तो स्कूल का कोणीय वेग बढ़ेगा। क्या होगा? स्कूल का कोणीय वेग, वो सॉरी, स्टूल का कोणीय वेग बढ़ेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वातावरण ही नहीं है वहां पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? पलायन वेग, ठीक है? आगे देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए, तो उसका आवर्तकाल 2% से बढ़ जाएगा। कितने से? 2% से बढ़ जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, इसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा? तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है? आगे देखते हैं। हम रेडियो की घुंडी को घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्रामों को सुनते हैं। यह संभव हो पाता है किसकी सहायता से? संभव हो पाता है, ये संभव हो पाता है रेजोनेंस की सहायता से, बोले तो अनुनाद, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। क्या? जल के प्रवाह की दर, ठीक है? चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि क्यों नाचती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की त्रिज्या को सिकुड़कर उसकी वर्तमान त्रिज्या की आधी कर दिया जाए, तो दिन कितना हो जाएगा? तो दिन हो जाएगा 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए, तो पिंड पृथ्वी पर वापस आएगा या नहीं आएगा? तो पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 11.2 को ही हम कहते हैं किसी वस्तु का पृथ्वी का पलायन वेग। क्या? किसी वस्तु का पृथ्वी से पलायन वेग, ठीक है? पलायन वेग वो होता है जिससे अगर किसी वस्तु को फेंक दे तो वस्तु अंतरिक्ष में ही चली जाती है, वापस कभी नहीं आती है। तो पृथ्वी के लिए वो कितना है? वो पृथ्वी के वातावरण के लिए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दोगे, तो वह कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, वो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा, ठीक है? अगर आप किसी अपने दोस्त को मत फेंक देना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो कभी अपने घर ही नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो चलो, ये तो मजाक की बात थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या प्रयोग करनी चाहिए? तो क्या प्रयोग करनी चाहिए? स्प्रिंग क्लॉक। क्या? स्प्रिंग घड़ी, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, घटेगा? कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा? तो क्या होगा? 2% से घट जाएगा। कितना? 2% से घट जाएगा। आगे देखते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का होना चाहिए, ठीक है? अगला देखते हैं। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? तो उसका ताप बढ़ जाएगा। अब ये क्यों बढ़ता है? ये बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा के कारण। क्यों? क्योंकि झरने का जल गिरने से पहले उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, और गिरता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उसकी ताप में परिवर्तित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा उसके तापांतर के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है? तो उसका ताप बढ़ जाता है किस कारण से? स्थितिज ऊर्जा के कारण, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 273.16, 273.15। तो ये याद रख लेना, कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ जाता है 273.16 या 273.15, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से, ठीक है? ग्रीक भाषा के शब्द से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। किस रंग की? रेड की, ठीक है? आगे चलते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ेगा या घटेगा?
तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। क्या? कमरे का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? शायद ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंद्रधनुष में कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। ठीक है। एक सेकंड में वो लेफ्ट जाती है और फिर दूसरे सेकंड में वो राइट आती है वापस से। तो ठीक है, उसका आवर्तकाल कितना हो गया? 2 सेकंड का। ठीक है। आगे देखते हैं, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, कम होती है? तो प्राध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। अगला देखते हैं, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को किसकी शपथ दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है हिपोक्रेटस की। किसकी? हिपोक्रेटस की। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखो। ठीक है। आगे देखते हैं, कार के रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार का रेडिएटर क्या करता है? कार के इंजन के तापमान को कम रखता है, मतलब इंजन को ठंडा रखना। क्या? इंजन को ठंडा रखना। ले दे कि उसका काम क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। ठीक है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति से ग्रसित पीढ़ी को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। क्या? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो हमेशा इसका उल्टा होता है। अगर जो भी दृष्टि दोष है, मानो दूर का दृष्टि दोष है तो उसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। अगर निकट का दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ठीक है। अब देखते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो लेंस किस प्रकृति का है? तो लेंस है उत्तल लेंस प्रकृति का। ठीक है। आगे देखते हैं, यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? तो वो है अवतल। कौन सा है? अवतल लेंस प्रकृति का। ठीक है। आगे देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। कौन एक आवेश रहित कण है? तो कौन सा है आवेश रहित कण? तो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। आगे देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी। ठीक है। रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी का। ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। ठीक है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो वास्तविक गहराई क्या होगी? तो आप जो भी गहराई है उसको उसके अपवर्तनांक से गुणा कर दीजिए। तो 3 × 4/3 कितना आएगा? वो आएगा 4। तो कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर है। क्या है? डायप्टर है। ये तो आप सभी जानते होंगे। अगला देखते हैं, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे है? वो है रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसका? रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब यहाँ पे कुछ कथन दे रखे थे, वो प्रिंट नहीं हुए, तो देखते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका। तो वह है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्या? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में तब तक चला रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उसका विरोध न कर दे। ठीक है। तो कौन सा है? वह है जड़त्व का नियम। तो कौन सा है? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर? तो लेजर करती है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। क्या?
विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके क्या होता है कि उससे दाब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है और उसके अंदर धंसने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, मोटर कार में शीतलन ये तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है संवहन पर। किस पे? संवहन पर। ठीक है, अगला देखते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो वह प्रोटोनों का अमीनो अम्लों में विघटन। तो क्या है? प्रोटोनों का अमीनो अम्लों में विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लघु रेडियो तरंगे। कौन सी? हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्या है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो कौन सा ग्रह है वह है बृहस्पति। कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति के वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित है? मीथेन गैस। तो अगला क्वेश्चन। प्रोटॉन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो कौन सा सहायक एंजाइम है? तो वो है ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन देशों में से जहां के लोगों का मुख्यतः खाद्यान्न पॉलिश किए हुए चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? बेरी बेरी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पॉलिश किए हुए चावल से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? तो कौन से की? विटामिन B1 की। कौन से की? विटामिन B1 की कमी हो जाती है। ठीक है, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, अगला देखते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो किसके एकत्रित होने से थकान होती है? वो है लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था मेरे में। तो कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? वो है फेदोमीटर। कौन सा है? फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो किसकी होती है? वो होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? तो उसकी छाया बनती है अनंत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो कौन सी धातु है? वह है जिंक। कौन सी है? जिंक, जेडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रिविरियनस ने। इसका नाम मेरे से भी प्रोनाउंशियस नहीं होता है। इसका नाम मेरे से भी प्रोनाउंशियस नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, कोई प्रकाश वर्ष देख के इसको मत बोल देना कि ये टाइम की इकाई है। नहीं, ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। आगे देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है? तत्व। आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, कभी आपने देखा होगा एक शून्य कमरे के अंदर आवाज गूंजती होगी। ठीक है, तो उसे क्या होता है? वह है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या क्या कहलाती है? तो उसकी संख्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी। बोले तो आवृत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं।
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि ताप बढ़कर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी या कम होगी? तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो इसमें भी ऑप्शन प्रिंट होना मिस प्रिंट हो गए, तो देखता हूँ, देखें। तो वो है आंसर इसका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक नहीं है? समय का। ये किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। दूरी का आप वर्ष देख के समय का मत क्लिक करके आ जाना, ठीक है। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो कौन है? वो है सीसा। क्या है? सीसा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वो होता है ग्रेफाइट और आयोडीन। क्या होता है? ग्रेफाइट और आयोडीन। अगला देखते हैं, एक गुब्बारा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अण अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस पहले बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन गैस बाद में बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की विसरण की दर ज्यादा होती है ऑक्सीजन की विसरण की दर की अपेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगला देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पे होता है अधिकतम? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? तो उनके वेग समान होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह की चाल उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वो पैकेट, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का असाइक मात्रक क्या है? तो क्या है? वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है। क्यों जल एक यौगिक है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है जीव विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जूल किसकी इकाई है? तो जूल कार्य की या बोलो तो ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो वो हुई 1911 में, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।